हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो हम सभी डिस्कस कर रहे हैं वेव मोशन। बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यह हमारा लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है वेव मोशन का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्लेन एंड स्फेरिकल वेव्स एंड सेकेंड टॉपिक होगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके डेफिनेशन इसके एग्जाम्स में आ सकता है 1-2 नंबर के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप जब पिछले लेक्चर 1 यदि नहीं देखे जरूर चेकआउट करेगी। इसी से हमारा लेक्चर जो आगे कंटिन्यू होगा। जिससे पिछले क्लास में हमने वेव फ्रंट को बारे में जाना था, तो वेव फ्रंट से आगे रिलेटेड है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी डिस्कस कर रहा हूँ। वेव फ्रंट क्या है? तो वेव फ्रंट हमारा व्हेन अ वेव प्रोपेगेट्स थ्रू अ मीडियम, अ प्लेन और अ सरफेस ऑन विच ऑल पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर इन आइडेंटिकल स्टेट ऑफ मोशन एट अ गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। मैं समझ रहा हूँ वेव फ्रंट आपको कुछ भी समझ नहीं आया। तो वेव फ्रंट का और एक डिफरेंस होता है, हम बोल सकते वेव फ्रंट क्या होता है कि लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड यानी एक लोकलाइज्ड यानी ये पॉइंट है, तो पॉइंट पर क्या है लोकलाइज्ड डिस्टेंस में, ये लोकल इसे लोग क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं इन सभी चीज़ों को। ये क्या मतलब ये स्फेरिकल में है कुछ इस तरह से ठीक है, लोकलाइज्ड डिस्टेंस में है। तो क्या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है। ये इसको धक्का देगा तो ये इसको देगा, ये इसको देगा तो ये इसको देगा, इससे वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने से चारों तरफ वाइब्रेट होता है, तो इस तरह से हमारा क्या बनता है, एक वेव फ्रंट जनरेट होता है। तो इसे यही हमारा क्या वेव फ्रंट है। तो पिछले क्लास में डिस्कस किया था वेव फ्रंट के बारे में। तो वेव फ्रंट हमारा 2 टाइप्स होता है, मेनली 3 टाइप्स आपने पढ़ा होगा, प्लेन, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल। तो लेकिन हमें जो सिलेबस में मेनली पढ़ना है प्लेन और स्फेरिकल के बारे में ही। तो चलिए चेकआउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन एंड स्फेरिकल वेव्स। स्फेरिकल वेव्स क्या है? The spherical waves are the waves in which locus of all particles of the medium vibrating in same phase are spheres. समझ में आया क्या है? The spherical waves are in which remember locus of all particle क्या होता है? मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, यानी सेम फेज में क्या होता है, वाइब्रेट होता है, तो वो क्या स्फेयर्स बनता है। तो स्फेयर्स बनता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्फेरिकल वेव्स बोलते हैं। जैसे क्या फॉर स्फेरिकल वेव्स द सोर्स ऑफ वेव इज पॉइंट सोर्स, यानी पॉइंट सोर्स ये है। तो पॉइंट सोर्स से क्या वाइब्रेट होगा इस तरह चारों तरफ, तो फिर एक पॉइंट ये दूसरे को देगा, फिर इस तरह से चारों तरफ होगा, फिर दूसरे पॉइंट को इस तरह चारों तरफ, इस तरह से क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाता है, स्फेयर बन जाता है। तो हमारा स्फेरिकल वेव्स। उस तरह प्लेन वेव्स क्या है? तो प्लेन वेव्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव from originating from a distant source of light will appear plane wave front. The corresponding waves will be प्लेन वेव्स। यानी यदि हमारे स्फेरिकल वेव पॉइंट, ठीक पॉइंट हमारा ये रहा, स्फेरिकल वेव हमारा इस तरह से बनता है, आपको पता है। ये सबको जोड़ दीजिए यहाँ से, देखिए स्फेरिकल वेव बन रहा। तो बेसिकली ये स्फेरिकल वेव का देखिए एक पॉइंट पार्ट है, ये वो पार्ट है, यही हमारा क्या है, ये हमारा प्लेन वेव्स है और कुछ नहीं। ठीक है, तो बेसिकली यही हमारा तो स्फेरिकल प्लेन्स पे डेफिनेशन वगैरह आ सकता है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट हमारा लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव पर जानते क्या होता है? तो द मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ राइट एंगल डेट ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रांसवर्स वेव क्या, क्रस्ट एंड ट्रफ फॉर्म्ड अल्टरनेटली। ऊपर का जो होता है इसे बोलते हैं क्रस्ट, जो नीचे होता है उसे बोलते हैं ट्रफ। तो ये क्या परपेंडिकुलर ही तो है एक दूसरे का, देखिए एक ऊपर एक नीचे, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये। तो ये क्या ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल हो गया। तो ट्रांसवर्स एग्जाम्पल में आप क्या क्या लिख सकते हैं, वे भी आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट आपको समझाया क्या था, क्रस्ट एंड ट्रफ। सेकंड पॉइंट है फॉर्म्ड ओनली ऑन सॉलिड एंड लिक्विड। जो ट्रांसवर्स वेव है वो क्या सॉलिड और लिक्विड में होता है, गैस में नहीं। गैस में सिर्फ होता है कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो ये हमारा जो ट्रांसवर्स वेव है वो कहाँ होता है, सॉलिड एंड लिक्विड में। सॉलिड यानी क्या, रोप का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप। तो बेसिकली कैन बी पोलराइज, ये पोलराइज हो सकता है। नो प्रेशर चेंज, प्रेशर चेंज नहीं हो सकता है। दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, क्या वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। एंड द ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड से भी ट्रेवल कर सकता है, डेट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। समझ में आया? यानी जो क्रस्ट है, जैसे ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे वेवलेंथ बोलेंगे। ये ट्रफ है, ट्रफ दोनों दो ट्रफ के बीच में डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, लैम्डा वेवलेंथ बोलेंगे। तो यही कुछ पॉइंट था। नेक्स्ट है एग्जाम्पल देखिए, वाटर वेव, वेव इन स्ट्रिंग एंड ईएम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए वेव्स इन स्ट्रिंग यानी रस्सी का, बहुत मैंने बोलता रस्सी का एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, द मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू ईच अदर ऑफ वेव, बेसिकली पैरेलल टू डेट ऑफ वेव प्रोपगेशन। यानी जो वेव प्रोपगेशन आगे की ओर होता है तो उसके क्या पैरेलल में देखिए हमारा क्या हो रहा है, वेव प्रोपगेट कर रहा है। तो बेसिकली यही हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो बेसिकली इसमें क्या जो ये खाली, यहाँ को खाली खाली दिखाई दे रहा है, ये खाली खाली क्यों क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ सटा हुआ पूरा है, नज़दीक में सामने सामने पूरा है, ये हमारा क्या कॉम्प्रेशन है। इसका बेस्ट एग्जांपल साउंड वेव, साउंड वेव इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है,
तो कंप्रेशंस एंड रेफ्रैक्शन फॉर्म्ड अल्टरनेटिवली, आप देख रहे हैं अल्टरनेटिव जिस तरह क्रस्ट तरफ बढ़ रहा था उस तरह से ये रेफ्रिजरेशन कंप्रेशन होता है। फिर फॉर्म डाउन सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों में हो सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। वो सिर्फ होता था सॉलिड लिक्विड में, ये तीनों में। कैन नॉट बी पोलराइज, ये पोलराइज नहीं है, लेकिन प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर चेंज जिसमें होता है उसमें नहीं होता है। अब मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपगेशन, मीडियम का रिक्वायर होता है प्रोपगेशन के लिए, बिना मीडियम के वो नहीं कर सकता। लेकिन वो जो है हमारा वैक्यूम में भी हो सकता है, वैक्यूम यानी जहाँ हवा पानी कुछ ना, वहाँ भी हमारा क्या होता है, वो प्रोपोगेट करता है। कौन सा वे ट्रांसफर, देखिए लोंगिट्यूडिनल को मीडियम चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दे डोंट ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये वेलोसिटी ऑफ स्पीड की लाइट से ट्रेवल नहीं कर सकता। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन रिफ्लेक्शन क्या होता है, वेवलेंथ होता है। सिंपल पॉइंट है। इसका एग्जाम्पल हो गया साउंड वेव इन स्प्रिंग एंड एयर एंड गैसेस, ये सब एग्जाम्पल हो गया साउंड वेव। समझ में मेनली एग्जाम्पल याद रखें, साउंड वेव मेनली इसका एग्जाम्पल है, वो आप याद रखें, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है आपको 5 नंबर के लिए एग्जाम्स में आता है, ये आता है। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको जब कराऊंगा तो आपको बताऊंगा सारा चीज़। ये एग्जाम से 5 नंबर के लिए क्या आता है, बोलता है डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव के बारे में। ये एग्जाम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए आपको एग्जाम पे आएगा तो आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो पॉइंट है आप याद कर ले, ठीक है। एक याद कीजिएगा, दूसरा तो याद हो ही जाएगा। तो बेसिकली यही था हमारा आज का लेक्चर, सिंपल। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन के बारे में, और प्लेन प्रोग्रेसिव होता क्या है। तो वीडियो में बनी रह गया, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलें। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।